जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कंस्ट्रक्शन प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले। इससे पहले जो लोग 11.1 के 7 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं वो, और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कर ले, क्योंकि हमने वहाँ उन सबके प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक हमने डाल रखा है, तो वहाँ से पिन करके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमको 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। चलिए स्केल की मदद से हम लोग 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। चलिए 8 सेंटीमीटर चलिए 8 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन को आगे की ओर चलते हैं। यहाँ इसका नाम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं। यहाँ तक खींचिए तक हमने कर लिया है। अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल खींचिए। तो 4 सेंटीमीटर हमको यहाँ से यहाँ माप लेना है। ये कंपास को खींच करके 1 सेकेंड हमने माप लिया है। अब 4 सेंटीमीटर का हमें ए को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का सर्कल लगाना है। 1 सेकेंड वीडियो को पॉज करके सर्कल खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल, सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने सर्कल खींच दिया है। उसके बाद बी को केंद्र मानकर, यहाँ क्वेश्चन में दिया है बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। तो चलिए बी को केंद्र मानते हैं और यहाँ से 3 सेंटीमीटर माप लेते हैं। 1 सेकेंड इधर से ही माप लेते हैं। 15 से 13 तक 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे और कंपास को 3 सेंटीमीटर तक हमने खींच रखा है। चलिए 3 सेंटीमीटर का यहाँ से सर्कल खींच लेते हैं। चलिए तो हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्कल खींच रखा है। तो हमने यहाँ खींचिए तक काम कर लिया है। अब कहता है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से ए पॉइंट या बी पॉइंट से हमको ये जो लाइन है इसका आधा से ज़्यादा को कंपास को खींच लेना है। उसके बाद हमको कट लगाना है। तो चलिए कट लगा लेते हैं यहाँ से ऊपर भी और यहाँ। अब क्वेश्चन को भूल जाइए, अब फिगर पे ही काम करना है। इसको भी बड़ा कर लेते हैं, क्या पता। उसके बाद हमको बी से भी कट लगाना है और यहाँ भी लगाना है। चलिए इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब हमको यहाँ से इसको, इन दोनों को मिला देना है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो चलिए हमने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया है। अब 2 बराबर भागों में बांट दिया है, इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि यहाँ ये लाइन कितना है, पूरा 8 सेंटीमीटर का लाइन है। ये पूरा लाइन 8 सेंटीमीटर का हमने खींचा था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 है। तो चलिए इसका प्रूफ भी हमको मिलते जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, सर्कल खींचना है। इसको यहाँ से, चूंकि हमको दोनों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक हमको मेजर कर लेना है। 1 सेकेंड और इसको यहाँ से पकड़ करके हमको सर्कल लगाना है। चूंकि एक स्पर्श रेखा यहाँ मिल गया और एक इसमें भी यहाँ मिल गया, और देखिए ये भी सेंटर से गुजर गया, तो ये भी मेरा फिगर सही है। और एक यहाँ मिल गया और एक इधर भी मिलेगा। 1 सेकेंड सर्कल लगा लेते हैं। हमने इस मेन पॉइंट को पकड़ करके और सर्कल लगा लिया और हमने स्पर्श रेखा को ढूंढ लिया। ये है 4 स्पर्श रेखा है और हमको मिलान करना है। इसको ए बी माने थे, तो इस पॉइंट जो हमने यहाँ
दो बराबर भागों में बांटा था, इसको सी मान लेते हैं। उसके बाद हमको 70 पॉइंट एक ए मिला है, स्पर्श रेखा एक ए मिला है, एक ए मिला है और एक ए मिला है। अब सबका नामाकरण कर देते हैं। ए, इसको हम क्या क्या माने थे, 1 सेकेंड, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे। तो सीक्वेंस वाइज में ही हम लोग चलते हैं। तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई, 1 सेकेंड, इसको हम ई मान लेते हैं। चलिए इसको डी ई, इसको एफ मान लेते हैं और इसको जी मान लेते हैं। चलिए हमने सबका नामाकरण कर दिया है। अब इसको बी से जी को मिलाएंगे, उसके बाद बी को यहाँ पर एफ से मिलाएंगे, फिर इस वाले सर्कल से ए को डी से मिलाएंगे और फिर ए को ई से मिलाएंगे। तो चलिए मिला लेते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए हमारा कंस्ट्रक्शन बन करके रेडी हो चुका है। और हाँ, एक बात, ज़रूरी बात गाइस, अगर क्वालिटी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन कंटेंट होता है और कंटेंट ही आपको आगे बढ़ा सकता है, अच्छे कंटेंट। चलिए हमने जो इस रचना में हमने जो किया है उसको रचना के चरण में लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन से अब कोई मतलब नहीं है, हमने इस फिगर को बना लिया है और इस फिगर में हमने जो किया है उसको रचना के चरण में लिख लेते हैं। 1 सेकेंड। तो चलिए जो हमने इस कंस्ट्रक्शन में यानी रचना में किया है उसको रचना के चरण में लिख दिया है। हमने सबसे पहले में क्या किया है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। ए बी बराबर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 सेंटीमीटर का हमने रेखा खींचा। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। ए को केंद्र मानकर हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त बनाया। उसके बाद ए बी को 2 बराबर भागों में बांटा। ए बी को हमने 2 बराबर भागों में सी पर बांटा, यहाँ से ऐसे कट लगा के और यहाँ से ऐसे कट लगा के। उसके बाद सी को केंद्र मानकर वृत्त खींचा। सी को केंद्र मानकर हमने यहाँ से यहाँ कंपास को मेजर करके एक वृत्त खींचा स्पर्श रेखाएं ढूंढने के लिए। ए को डी से एवं ए को हमने डी से एवं ए को ई से, ए को हमने ई से तथा बी को जी से, बी को हमने यहाँ जी से मिलाया। उसके बाद और बी को एफ से मिलाया, बी को एफ से मिलाया। बस हमारा कंस्ट्रक्शन बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए, कंसेप्ट अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की होने वाली है। चलिए।